हेलो बच्चों, मैं जयेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास 11 के जो नए बच्चे होते हैं उनको फिज़िक्स में बहुत दिक्कत होती है, और क्लास 12th में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस का पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बात करें तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। एक ऑपरेटर होता है डी डी एक्स। बेसिकली सपोज कीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है ना? तो अगर आप x की अलग अलग वैल्यूज़ रखते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू 0 देखने को मिलता है, x इक्वल टू 1 रखे y इक्वल टू 1 देखने को मिलेगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 देखने को मिलेगा हमें, है ना? जरा सोचिए, अगर यही क्वेश्चन होता y इज इक्वल्स टू 2x तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 मिलता, बट x इक्वल टू 1 पे y 2, x 2 पे y 4, x 3 पे y 6 हैंड्स ऑन। तो कहने का मतलब है जब हम एक फंक्शन में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिक उस पर चेंज हो रहा है। तो किस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है रेट। क्या होता है बच्चा? रेट मतलब होता है इसका। ठीक है ना? आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने बताया ना डी डी एक्स को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। अब ये डी डी एक्स की जगह पे डी डी टी भी हो सकता है, डी डी जेड भी हो सकता है, डी डी एस भी हो सकता है, डी डी टी भी, डी टी तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, डी के भी हो सकता है। ये जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करता है आपका कि फंक्शन किसका है। मान लो अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी, तो t का फंक्शन है तो हम ऑपरेटर डी डी टी लेंगे। अगर z का फंक्शन है, मान लीजिए x इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस टू सपोज कीजिए, तो उस केस में हम ऑपरेटर z लेंगे। मतलब जिस चीज़ का भी फंक्शन होगा, जिस पे फंक्शन डिपेंड करेगा, उसको हम एज अ ऑपरेटर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिख के आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है सपोज कीजिए। तो अब फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज़ पे y की अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी। ठीक, तो इस केस में हमें ऑपरेटर किसको लेना पड़ेगा? तो फंक्शन अगर x का है तो ऑपरेटर भी क्या होगा? x का होगा। और ऑपरेटर कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे ऑपरेट करेंगे इसको? लिखेंगे डी डी वाई, सॉरी, हम करेंगे डी डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई। डी डी एक्स से दोनों साइड हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने दोनों साइड डी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? इसको हम लिखेंगे सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना? और दूसरे साइड जो वैल्यू होगी, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ y। आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन ऑफ x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, इतना समझ में आ गया आप सभी को? फिर से समझते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना था। हमने क्या किया? हमने दोनों साइड डी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। क्यों डी एक्स का मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि फंक्शन x का था, इसलिए हमने ऑपरेटर भी x का लिया। ठीक है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मान लीजिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। आपसे कहा जाए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे करेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डी डी एक्स से। तो डी डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स एक्स की पावर 5। इसको हमें सॉल्व करना होता है और ये एज इट इज़ लिख जाता है डी वाई बाई डी एक्स। कितना आ गया बच्चे? 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 5x की पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, इतना समझ में आया? ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू ax की पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसमें कुछ नया नहीं सीखना है आपको। आप क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स, दोनों साइड डी डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, डी डी एक्स ए एक्स की पावर n कितना आ जाएगा बच्चे? ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स एक्स की पावर n। इसका हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो n जैसे ही आगे आएगा क्या बन जाएगा वो? तो ये बन जाएगा बच्चे ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। दिस इज वॉट? डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम पहले आपको फॉर्मूले लिखा देते हैं सारे। फॉर्मूले देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n का कितना आया? डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन आया। y इज इक्वल्स टू साइन x लिखा होगा तो कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस x है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ये याद करना पड़ेगा आपको। y इज इक्वल्स टू टेन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? सेक एक्स। y इज इक्वल्स टू सेक एक्स है मान लीजिए अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? y इज इक्वल्स टू सपोज करिए e की पावर x है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है बच्चे e की पावर x। y इज इक्वल्स टू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। ये सारे फॉर्मूले हैं। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको रटे होने चाहिए। कौन कौन से? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, क्या होगा? n एक्स की पावर n माइनस वन। मेरे साथ बोलिए, दो तीन बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n एक्स की पावर n माइनस वन, कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स इंटू सेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एंड लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। हाँ, इन केस अगर मान लीजिए कांस्टेंट आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे? तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, एक सेकेंड कलर में चेंज कर लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है। मतलब जैसे कांस्टेंट जो होते हैं वो बेसिकली चेंज नहीं होते। जैसे आपके पास जेब में 2 रुपये हैं तो 2 रुपये लेके आप घूम रहे हो, 1 घंटे बाद भी वो 2 ही रुपये दिखाई देंगे। मतलब आपने खर्च नहीं किए हैं, उसमें और नहीं आए हैं, तो वो 2 ही दिखाई देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि वो कांस्टेंट हो गया एक वैल्यू। उस कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, है ना। पर अगर कोई कहे आपके जेब में, आपके बैंक के अकाउंट में जो पैसे रखे हैं वो 2% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो वो रेट हो गई। उस जगह पे हम डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है मान लीजिए, तो वो कांस्टेंट हो गए, वो मनी चेंज नहीं होगी, वो मनी वैसे के वैसे ही रहेगी। तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा क्योंकि उसमें कोई रेट नहीं है जिससे वो चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, इतना समझ में आ गया। तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा और सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे बच्चे, तो हम अभी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं फॉर्मूले पे ही बनी हुई है। अगर आपको पहले फॉर्मूला नहीं याद आता है तो आप क्वेश्चंस आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।